दोस्तों, आर्यारी की जो लिपस्टिक वाली भाभी जो अभी यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा फेम पा रही हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने धमाल मचा के रखा है। उनकी डेली वीडियो आ रही हैं, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। आज की उनकी लेटेस्ट वीडियो की हम बात करें जिसमें उन्होंने बताया था कि हम खेत पर घूमने गए। उनके ब्लॉग को देखा जाए तो उनके ब्लॉग में उन्होंने अपने जहाँ पर उनका एक अड्डा बोला जाता है, जो आपने शिवानी के ब्लॉग में हमेशा देखा ही होगा कि हम अड्डे पर जा रहे हैं। वहाँ पर एक शॉप है कॉस्मेटिक, वहाँ पर गए, कुछ सामान खरीदा। उसके बाद जो कॉस्मेटिक वाली शॉप वाली आंटी हैं उनके घर का पूरा उन्होंने दिखाया। उनके बेटे का भी थोड़ा प्रमोशन किया अपनी वीडियो में। उसके बाद वो लोग अपनी ननद सीमा के साथ खेत पर गए। खेत पर जाने वाली लिपस्टिक वाली भाभी उजाला और सीमा वहाँ पर जब गए हैं तो उन्होंने जो खेत है वहाँ पर बोला कि ये हमारा ही खेत है। दद्दा का खेत मतलब हमारा, यानी हम में और दद्दा में क्या बटा हुआ है। उनकी इस बात को लेकर के पब्लिक बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही है, यानी उनके जो वीडियो है उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं कमेंट्स पर चर्चा करेंगे और आप लोगों के साथ बातें शेयर करेंगे। बाकी आपका क्या इंटेंशन होगा आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जब उन्होंने ये बात बोली है कि दद्दा और हम में क्या बटा है, तो सबसे ज़्यादा जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि अगर कुछ बटा ही नहीं है तो उनको रोटी क्यों नहीं दे रही हो। ये बात सच है कि उनकी आज 4 जो बहुएं हैं, लेकिन चारों में से उनको रोटी कोई भी नहीं दे रही है। अगर उनकी रोटी की बात की जाए तो उनकी बेटी सीमा, उससे पहले जब रूबी की शादी नहीं हुई थी तो रूबी और सीमा मिलकर के काम करते थे और उनको रोटियां देते थे। ये लोग तब कहाँ थे। आज व्यूज़ के चक्कर में ये लोग सीमा के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं। सीमा इधर चलो, सीमा उधर चलो, या सीमा ऐसा करना है वैसा करना है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि सीमा शिवानी की सबसे अच्छी फ्रेंड है और सीमा के जो फेस की वैल्यू है, इस वजह से इनकी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे। सारा खेल जो है वो व्यूज़ का ही है। अगर व्यूज़ आएंगे तभी इनकी इनकम अच्छी होगी। यहाँ पर पब्लिक ये भी कह रही है, इन्होंने अपनी एक और वीडियो में बोला था कि हम दूध लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी कमेंट अभी आ रहा है इस वीडियो में कि दूध के लिए दद्दा नज़र आ रहे हैं। अगर खेती की बात की जाए तो खेत में दद्दा और इनमें क्या बटा है, तो रोटी में क्या बटा है, आप रोटी क्यों नहीं दे रहे हैं। इसका कमेंट भाई आप लोग बताइएगा, आपके विचार क्या है। पब्लिक ये चीज़ बोल रही है। दूसरी चीज़ बोली जा रही है कि आज जो सीमा से बहुत ज़्यादा चिपक रहे हैं कि सीमा ऐसा सीमा वैसा। आपको याद होगा शिवानी ने अपनी वीडियो में बताया था कि सीमा का हाथ टूट गया था। उस टाइम पे शिवानी ने ही सीमा की हेल्प की थी। जो भी खर्चा आया था पूरा शिवानी ने उठाया था। सीमा के हाथ का जो भी खर्चा रहा था। इसके साथ साथ रूबी की शादी की बात की जाए तो रूबी की शादी में भी शिवानी उस टाइम मौजूद नहीं थी। शिवानी बिग बॉस में थी जब रूबी की शादी हुई थी। बिग बॉस में जाने से पहले भी शिवानी ने अभिषेक से कह दिया था कि इनकी शादी की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है। ये हालांकि उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला था और बाकायदा अभिषेक ने पूरी शादी का अरेंजमेंट किया और धूमधाम से रूबी की शादी हुई। सीमा के हाथ की बात आई तो सीमा के हाथ का भी पूरा खर्चा जो भी था वो शिवानी ने उठाया। यानी अगर शिवानी इन लोगों को अपने ब्लॉग में ले रही थी, अपने फैमिली मेम्बर की तरह इन लोगों को ट्रीट भी कर रही थी, किसी पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसका सॉल्यूशन शिवानी खुद ही कर रही थी। बात की जाए लिपस्टिक वाली भाभी की तो आपको भी याद होगा कि एक बार जब लिपस्टिक वाली भाभी का जो ये टीन सेट भी डला हुआ है, जो ट्रैक्टर है, वो जो आंधी आई थी उसमें उड़ गया था। आंधी और पानी में प्रॉपर नहीं था, तो शिवानी खुद जाकर के ट्रैक्टर लेकर के आई थी, पॉलीथीन लेकर के आई थी, जो इनके ऊपर डलवाई थी। जो अभी एक आपने देखा होगा इंटरव्यू में उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से घर में रह रहे हैं। तो याद करो, आपके जो सिर के ऊपर वो छत है अभी, वो भी शिवानी की ही देन है। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये शिवानी की वजह से ही फेम पाए हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि शिवानी की वीडियो में आते रहे हैं इसीलिए पब्लिक इनको देख रही है। लेकिन अगर ये शिवानी की वीडियो में नहीं आते तो इनको कोई नहीं जानता था। इनका चैनल जो है वो भी लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से है, वो नाम भी इनको शिवानी ने दिया था। तो पब्लिक का सबसे ज़्यादा कमेंट यही है कि जब बात आती है व्यूज़ की तो इन्होंने बोला कि हम अपने दद्दा को वीडियो में लिया करेंगे। क्यों भाई, व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए ही तो आप लोगे। लेकिन भाई जब रोटी देने की बात आई तब आप दद्दा को भूल जाते हो। जब व्यूज़ की बात आई तो व्यूज़ के लिए आप दद्दा को वीडियो में लेने लग गए, सीमा को वीडियो में लेने लग गए। काफ़ी लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इनके साथ जो इनकी देवरानी उजाला है, जो एक तरफ से इनकी बहन है, वो ही इस सब की मास्टरमाइंड है। उजाला ने ही सबका दिमाग खराब किया है। काफ़ी लोगों का कहना ये भी है। आपका क्या कहना है आप भी बताइएगा कि उजाला के आते ही
इन सब में इस तरह की परेशानी है, मतलब जो सिचुएशन है वो उजाला के आने के बाद ही है। क्योंकि उजाला के आने से पहले ये सब बिल्कुल नॉर्मल फैमिली की तरह रह रहे थे। ये भी शिवानी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे थे। शिवानी भी इनके बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही थी। जो भी कोई सामान लेना, चीज़ लेना, सबको इक्वली शेयर करना, सबके साथ बांटना, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं मानती थी और शायद वो कभी मानेगी भी नहीं। वो हमेशा एक, मतलब बोल सकते हैं, खुले विचार वाली लड़की है। काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो उजाला है वो इनके ब्लॉग में इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि उसे भी फेम पाना है, उसे भी अपने फेस की वैल्यू बनानी है, लोगों में अपनी पहचान बनवानी है। अभी तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि अभी जो ये देवरानी जेठानी इतना, मतलब ये सगी बनी हुई हैं, कह रही थी कि हमें तो किसी के यहाँ जा कर के व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में खुद ही इतने लोग हैं, हम तो खुद ही अपनी वीडियो बना सकते हैं और व्यूज़ ला सकते हैं। तो कल जब इनके अकाउंट में पैसे आने लगेंगे उस टाइम इनमें बहुत ज़्यादा घमासान हो जाएगा। क्योंकि लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से चैनल है, लेकिन वो चैनल है किसके फ़ोन में? उजाला के फ़ोन में। तो आप भी समझ सकते हैं, उजाला का फ़ोन है, चैनल लिपस्टिक वाली भाभी का है। अब पेमेंट कहाँ जाएगा? जब पैसा आता है ना तो अच्छे अच्छों में बिगड़वा देता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी इन पॉइंट्स पर आपके क्या विचार हैं आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लिपस्टिक वाली भाभी हैं वो भी राधा अरियारी से कम नहीं है, राधा की तरह ही हैं। कंट्रोवर्सी करके अगर आगे बढ़ना चाहेंगी तो ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सिंपल वे में अपना काम कीजिए, अपने ब्लॉग दिखाइए, अपना डेली रूटीन रखिए। काफ़ी लोगों ने एक चीज़ और इनकी नोटिस की, उन्होंने आज की वीडियो में बोला था कि हम दिल्ली रहे हैं इसीलिए हमारी भाषा चेंज हो गई है। तो वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी वो बातें बोली हैं कि जब 4-5 साल दिल्ली रहे तो ये अपनी मातृभाषा भूल गई, इनकी भाषा चेंज हो गई। तो भी भाई यूट्यूब की पेमेंट आएगी तो ये सबको भूल जाएंगी। आज जो सीमा, जो दद्दा, जो उजाला या जो चंकुल भाभी जो इतना है, ये सब भी फिर एक दिन जब पेमेंट आने के बाद ना सब भी दूर हो जाएंगे, इन सबको भी ये भूल जाएंगे। जो अभी दिखने में सीधी सादी लग रही हैं वो सीधी सादी है नहीं, पब्लिक का कहना तो यही है। बाकी आप लोग क्या कह रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे ये पॉइंट्स रहे हैं ये आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके साथ ही इसी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।